हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और ये वीडियो है मैथ सब्जेक्ट की, गणित सब्जेक्ट की, जिसमें हम लोग बहुपद और गुणनखंड के बारे में थियरी सेक्शन पे आज हम लोग बात करेंगे। इसकी सेकेंड वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो टेट और सीटेट में पूछा गया होगा, उन क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो से पहले हम आपको बता दें कि हम इस बार लेके मोटिव चल रहे हैं अब की बार टेट सीटेट पार। इस बार हमें टेट और सीटेट पार करना है और इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा हमें भी। हम जितना समय मिल रहा है, थोड़ी ये वीडियो मेरी लेट आ रही है, लेकिन जैसे भी हमें टाइम मिलेगा हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बहुपद और गुणनखंड के चैप्टर करना चाहते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ जो वाइट बोर्ड पे मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, कुछ की पॉइंट देखे हैं, ये आना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको दोहरा लेते हैं हम लोग। ये क्या है? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस फार्मूले को याद रखे रहिए। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस फार्मूले को भी याद रखना है। साथ साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब है, यहाँ पे 3 पावर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी होता है ब्रैकेट में। ये तीसरा फार्मूला भी, चौथा फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगला फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ये पांचवा फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो है अगला फार्मूला है और ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अगला ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो फार्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है। इन सारे फार्मूले को आप रिवाइज कर लेंगे, अच्छे तरीके से दोहरा लेंगे, तभी हमारी अगली वीडियो जो न्यूमेरिकल्स की होगी वो आपको समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है। ये अगला फार्मूला देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो ये हमारा जो है अगला जो है फार्मूला है जिसे आपको पता होना चाहिए। अगला यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। क्या होगा? 3abc होगा। तो इस तरह से दीज आर द फॉर्मूला which are very very important, and dear student, you have to you have to revise these formula before going in examination hall। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा इन फार्मूले को अच्छे तरीके से ज़रूर दोहरा लें। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इजी होंगे, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स आपकी सब्जेक्ट नहीं है तो इन फार्मूले को ज़रूर से ज़रूर आप दोहरा करके जाएँ। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हम बहुपद के बारे में बता रहे हैं। बहुपद क्या होते हैं? देखिए, एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसमें कंडीशन है तथा इनकी घातें पूर्णांक होती है। मतलब चर की जो चर होता है, वेरिएबल्स होता है, उनकी घातें क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक है। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन आमतौर पे हम यहाँ पे 3 प्रकार बता रहे हैं। और सीटेट वगैरह में 3 प्रकार तक ही पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया है। एक रैखिक, रैखिक को लीनियर कहते हैं। एक घात वाले, एक घात वाले मतलब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। देखिए यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे 2x प्लस वाई लिया है, तो x की पावर, x भी एक चर है, वेरिएबल है,
y भी एक चर है, वेरिएबल है, दोनों की पावर एक एक है। क्या है? दोनों की पावर एक एक है। यहाँ x एक चर है तो यहाँ x की पावर एक है। तो जहाँ पे एक घात वाले जो है चर होते हैं, ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक मतलब दो घात वाले मतलब अगर ये व्यंजक है और इस व्यंजक में जो है क्या है, मैक्सिमम पावर जो चर है उसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का ये उदाहरण हो गया। त्रिघात क्यूबिक, 3 घात वाले, इसमें अधिकतम घात कितना भाई? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद है। तो ये बहुपद के उदाहरण हो गए। ठीक है, बहुपद समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको रिमाइंड करके फिर से पीछे से देख लीजिए, डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप नोट्स बना सकते हैं इसका। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट, और इसमें हमने कुछ एक एग्जांपल लिया है, जैसे x² प्लस 5x प्लस 3 एक बहुपद का उदाहरण है। ये क्या है? बहुपद का उदाहरण है। क्यों बहुपद का उदाहरण है भाई? एक बहुपद का उदाहरण है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में x का घातांक पूर्णांक है। इसके प्रत्येक पद में x के घातांक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जो भी संख्याएं होती है सब जो है पूर्णांक में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है ना, x की पावर जितना भी है पूर्णांक है। परंतु यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है एग्जाम्पल लिया गया है x² माइनस x√x प्लस 1 एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बहुपद है? इसको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ x की घात पूर्णांक नहीं है। x की घातें अगर लेंगे तो 1/2 और दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगी, एक भिन्न के फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे अगर x की पावर जो है x फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रही हो, भिन्न के फॉर्म में आ रही हो, तो ये एक बहुपद का उदाहरण नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो चलिए, यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से एक घात वाले बहुपद को चुनिए। एक घात वाले बहुपद को आपको क्या करना है? चुनना है। द्विघात वाले बहुपद क्या होते हैं? त्रिघात वाले बहुपद क्या होते हैं? या बहुपद इनमें से कौन है? इस तरह से बहुपद को आइडेंटिफाई भी मैंने किया कि अगर इसकी जो है चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ भी मैंने लिखा है, इसका मतलब यही चीज है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए, गुणनखंड को मैंने बताया। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड को मैंने लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। गुणनखंड किसी बहुपद को 2 या 2 से अधिक खंड में तोड़ने की प्रक्रिया को गुणनखंड की प्रक्रिया कहते हैं। और उसका एक खंड, किसी बहुपद को 2 या 2 से अधिक खंड में हमने विभाजित किया, 2 या 2 से अधिक खंड या व्यंजक में हमने विभाजित किया। किसी एक व्यंजक को, टूटे हुए व्यंजक को उस मूल व्यंजक का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर ये बता दूं तो x² प्लस 5x प्लस ये मान लीजिए 6 है, तो इसका गुणनखंड होगा x प्लस 2 और x प्लस 3 होगा। तो इस व्यंजक को इस बहुपद को मैंने 2 खंड में विभाजित कर दिया। किस खंड में विभाजित कर दिया भाई? 2 खंड में। तो एक को हम क्या कहते हैं? किसी एक को x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6। जो x प्लस 2 जो है x² प्लस 5x प्लस 6 का क्या है? गुणनखंड है। तो किसी एक बहुपद को 2 या 2 से अधिक व्यंजनों में या खंडों में विभक्त करने की प्रक्रिया को गुणनखंड की प्रक्रिया कहते हैं, तथा उनमें से किसी एक खंड को उस बहुपद का, उस मूल बहुपद का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते भी होंगे, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, नहीं जान रहे तो यहाँ देख लीजिए। यदि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि fx को इतना से x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा इतना ही होता है। क्या होगा? इतना होगा। यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा? माइनस a होगा। x इक्वल टू क्या होगा? माइनस a होगा।
तो इसमें अगर x की जगह पे -a रख दें तो यही इसका शेषफल होगा। फिर से यहां ध्यान दीजिए, यदि ये क्या है, fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल मतलब एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। अगर इस बहुपद को जो x के चर के रूप में है, जो x के चर, देखिए इस तरह से कुछ भी हो सकता है, x के चर के रूप में है ना। अगर इससे भाग दें, यहाँ पे एक जो है एक अचर संख्या है, अचर वैल्यू वाली संख्या कोई, तो इससे अगर भाग दें तो शेषफल क्या होगा, x ना, ये एग्जिस्ट विद द -a। x को अगर -a से हम वेरीफाई करा दें तो जो वैल्यू आएगी वही शेषफल होगा। समझ रहे होंगे स्टूडेंट। गुणनखंड प्रमेय को देख लीजिए, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। यदि f a इक्वल टू 0 हो तो x माइनस a fx का एक गुणनखंड होगा। मतलब अगर x इक्वल टू a, अगर x की वैल्यू यहां पे रखने पे 0 आ जाए तो ये x माइनस a fx का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा हम जो है और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे जब इस पे हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आपको। फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि देखिए यहाँ पे ये fx क्या है भाई, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है जो x के घात के रूप में है, को अगर x प्लस a से हम भाग दें तो शेषफल क्या होगा, x f माइनस a होगा। इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे -a रखने पर इस बहुपद में, जैसे ये है, x की जगह पे -a रखने पर इस बहुपद में जो वैल्यू ये बहुपद देगा वही इसका शेषफल होगा। समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां देखिए, यदि f a बराबर 0 हो तो x माइनस a अर्थात x इक्वल टू a ना, fx का एक गुणनखंड होगा ना। अगर इससे हम भाग दे देंगे तो ये 0 वैल्यू दे देगा, अर्थात x माइनस a fx का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। समझ में आ गए स्टूडेंट। तो दोनों ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। यहीं पे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे x जो है x माइनस 2, अगर पहले को ले लेंगे, x माइनस 2 क्या है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, गुणनखंड है। तो x माइनस 2 यहाँ पे अगर हम रख देंगे, x माइनस 2 यहाँ पे रख देंगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। रख के देख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे रखेंगे तो -10 हो जाएगी, ये +6, तो ये क्या हो जाएगा, -6 + 6 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे f -2 रखने पे 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या है, x + 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है x + 2। वही चीज यहाँ पे बात कर रहा है, समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसकी अगली वीडियो को हम जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे, इसमें हम इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे, और वो न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ढेर सारा जो है आपको आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।